कोटा के बोरखेड़ा क्षेत्र में चंद्रेश्वर मठ के महंत श्री देवानंद महाराज की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या के मामले ने पूरे राजस्थान में बवाल मचा दिया है। बता दें कि पवित्र मठ में घुसकर बदमाशों ने सो रहे महंत देवानंद महाराज पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वो बुरी तरह लहूलुहान हो गए। पुलिस के अनुसार घटना शुक्रवार रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है। ग्रामीणों को महंत मठ के अंदर ही लहूलुहान हालत में मिले थे, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में कोटा के महाराव भीम सिंह हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हालांकि इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। करीब 1100 साल पुराने प्राचीन मठ में इस खौफनाक मर्डर से साधु संतों में भयंकर नाराजगी पैदा हो गई है। महंत के परिवार और संतों का कहना है कि आरोपियों के पकड़े नहीं जाने तक वे शव नहीं लेंगे, जिसके बाद हॉस्पिटल में साधु संत धरने पर बैठ गए हैं। आपने नहीं सीसीटीवी फुटेज में देख लिया है, सब कुछ हो गया है, एविडेंस सारे मिल गए। अब क्या पता टाइम लगेगा, कौन सा टाइम लगेगा? हाँ, कुछ ना कुछ होगा, राजनीति सब ऐसी होगी। किसी संत के सामने तो इतनी बड़ी आप तो एक संत के साथ संतों के साथ जानकारी के अनुसार देवानंद महाराज मायापुरी अखाड़े के महंत थे। वे सवाई माधोपुर जिले के रजवाना के रहने वाले थे। वे पिछले 4 साल से कोटा स्थित चंद्रेसल गांव के प्राचीन मठ में ही रह रहे थे। इस मामले पर कोटा देहात भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष मुकुट नागर का कहना है कि बदमाश देर रात मठ में धारदार हथियार लेकर घुसे थे। उस दौरान नंदनवन महाराज और महंत देवानंद अपने अपने कमरे में अलग अलग सो रहे थे, जिसके बाद बदमाशों ने पहले नंदनवन महाराज को कमरे में बंद कर दिया। फिर वे महंत देवानंद के कमरे में गए, जहां पर उन्होंने सोते हुए महंत पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में उनकी गर्दन और पीठ पर कई गहरे घाव हो गए, जिससे उनकी सोते हुए तड़प कर दुखद मृत्यु हो गई। इस हत्या के मामले ने न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश के साधु संतों में रोष भर दिया है। संतों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, वे धरने पर बैठे रहेंगे। महंत के भाई ने भी वहां मौजूद अन्य संतों से रोते हुए कहा कि जब तक उनके भाई के हत्यारे पकड़े नहीं जाते, तब तक वो भी साधु संतों के साथ यहीं बैठे रहेंगे। बता दें कि इस तनावपूर्ण स्थिति और मामले की गंभीरता को देखते हुए कोटा के MBS हॉस्पिटल में 4 थानों की पुलिस भी तैनात कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर इस दुखद घटना पर राजस्थान के कई दिग्गज नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस हत्या ने पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना केवल एक संत की हत्या नहीं, बल्कि राजस्थान की बिगड़ती कानून व्यवस्था का भयावह चेहरा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब साधु संत भी सुरक्षित नहीं है। इतना ही नहीं, हनुमान बेनीवाल ने ये तक कह डाला कि जो बीजेपी पार्टी साधु संतों के नाम पर वोट लेकर सत्ता में आई है, उनके राज में मठों और मंदिरों के महंत तक सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट ने सरकार से दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग करते हुए कहा कि यह प्राचीन मठ लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र रहा है। ऐसे में इस स्थल के महंत की हत्या होना बेहद चिंताजनक है। राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। यह सरकार की विफलता का नतीजा है कि अपराधी खुलेआम इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस से हिंडोली विधायक अशोक चांदा ने तो बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि ना गाय बची न साधु संत बचे, और कोई कह रहा था हिंदू विश्व गुरु की सरकार है। इसके अलावा कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि वे साधु संतों के साथ हर फैसले में उनके साथ खड़े हैं। व्यवस्था में भरोसा रखने वाले आम आदमी का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। आज सारा संत समाज अंदर से हिल रहा है, सारा शहर हिल रहा है। पवित्र मठ के अंदर एक संत की इस तरीके से हत्या हो जाए और अपराधियों में रहने के मात्र भी भय न हो, मैं समझता हूँ लज्जाजनक सरकार होती है यहाँ की जिंदगियों के लिए। मैं इसकी निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ। संत समाज जो निर्णय करेंगे, मैं पूरी ताकत से संत समाज के साथ। वहीं दूसरी ओर भाजपा से हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा, देवानंद महाराज की निर्मम हत्या का समाचार काफी पीड़ादायक है। उनके हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान सरकार में राजस्थान पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और जल्द से जल्द सभी दोषी सलाखों के पीछे पहुंचा दिए जाएंगे। खैर, आपको बता दें कि देवानंद महाराज की निर्मम हत्या के पीछे की वजह फिलहाल पूरी तरह से साफ नहीं है। हालांकि उनकी हत्या ने साधु संतों और आम जन में इसका खासा रोष
कूट कूट कर भर दिया है। यहां तक कि सोशल मीडिया पर यूजर्स अपना गुस्सा निकालते हुए राजस्थान में भी योगी मॉडल की तरह आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। खैर, इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।